केरल के कई शहरों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थकों ने बंद के नाम पर हिंसा और तोड़फोड़ की। हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पीएफआई समर्थकों के हिंसक रवैये को देखते हुए ही केरल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हिंसा रोकने के लिए जो जरूरी कदम हो उठाए जाएं। कोई भी बिना इजाजत के हड़ताल या बंद नहीं बुला सकता। प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएफआई पर आतंकी संगठनों की फंडिंग से जिहादी तैयार करने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं। विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग, वाणिज्य दूतावास ने इस विषय को कनाडा के अधिकारियों के सामने रखा है और उनसे इन अपराधों की जांच और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महा वाणिज्य दूतावास या मदद पोर्टल madad.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद करीब 2000 यात्री फंस गए थे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां फंस गईं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी सड़कों का यही हाल था। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भी लबालब पानी भर गया। मेरठ, आगरा और अलीगढ़ जैसे शहरों में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। वहां भी सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी एक हादसा हो गया। जलपाईगुड़ी की माल नदी में एक ट्रक गिर गया। तभी नदी का जलस्तर बढ़ा और ट्रक समेत ड्राइवर और क्लीनर तेज लहरों में फंस गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों को बचा लिया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट से अंकिता भंडारी नाम की लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है, लेकिन 18 सितंबर से गायब अंकिता का शव अब तक पुलिस को नहीं मिला है। अंकिता की खोज में एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बिहार दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्णिया की रैली में अमित शाह ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। जेडीयू ने कहा है कि बिहार की जनता बीजेपी को 0 पर आउट करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की मंजूरी दे दी। शिवसेना के शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने जश्न मनाया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। कोर्ट यानी हम कहते न्याय देवता हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा या विश्वास आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। शिवसेना पिछले कई वर्षों से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती रही है, लेकिन इस बार इसी मैदान पर दशहरा रैली के आयोजन के लिए पार्टी के दोनों गुट आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद उद्धव गुट ने मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।